संपर्क उनसे कटा हुआ है। मैं लौटती हूं उनके पास। रविंद्र प्रताप सिंह, अब देखिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, आपके पास इसका क्या काट है? बीजेपी का जन्म 1924 में उन्माद से हुआ है। जब वो राजनीति में प्रवेश करती है भारतीय जनसंघ के नाम से, तो 1967 में उन्होंने उन्माद फैलाने का कोशिश किया दिल्ली में इकट्ठा करके लोगों को, और उसका आधार केवल और केवल उन्माद रहा है। जन कल्याण के बारे में नहीं जानती है। इसीलिए जो अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय कह रहे थे कि कौरव वो है जो दूसरे का हक मार ले, तो बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई है तो राष्ट्रीय आय में 10% लोगों के पास में 57% हिस्सा है किसने हक मारा है भारतीय जनता पार्टी के टाइम में, और 1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा है। फिर राष्ट्रीय पूरी संपदा की बात कर ले तो 10% लोगों के पास 65% संपदा है। ये है कौरव, ये भारतीय जनता पार्टी, ये है कौरव। फिर उसने हक कैसे मार दिया? पिछड़ों का, दलित का, अल्पसंख्यक का, सबका मार लिया। जहां नौकरियां मिल सकती थी उनको संविदा कर्मी कर दिया। एक बिटिया है जो प्रोफेसर थी, रितु सिंह, दलित प्रोफेसर थी, उसको निकाल के बाहर कर दिया। और जब उसने अपनी हक की लड़ाई करने की कोशिश की उसको घसीट के ले गए। एक दलित प्रोफेसर थे लक्ष्मण यादव जी, उनको 14 साल के बाद नौकरी से निकाल गया। ये हक मारते हैं, ये कौरव हैं। तो हमारी तैयारी जनहित में है, इन कौरवों के खिलाफ हमारी तैयारी जनहित में है। बार बार उत्तर प्रदेश की जनता क्यों चुनकर सत्ता पर बिठा देती है? क्यों प्रदेश की कमान इनके हाथ में सौंप दे रही है? कितने बार बैठाई है रविंद्र जी? कितने बार बैठाई है? पूछ रहा हूँ कितने बार बैठाई है? अरे 17 के बाद 22 में आए ना लौट कर ये। सुन लीजिए, तो आप सुनना ही चाहती हैं। बोलिए। 17 में आए थे, फिर 19 में इनको 50% वोट मिला। सबसे बात बता दे रहा हूं अब आपको। फिर अगले 22 में जब चुनाव होता है तो 41% में आ जाते हैं। समाजवादी का वोट 17% बढ़ जाता है, इनका 2% बढ़ता है, लेकिन लोकसभा चुनाव की अपेक्षा 9% घट जाता है। और 6 महीने बाद होने वाले निकाय चुनाव में 30% में पहुंच जाते हैं। और पूरे भारत में 28 पूर्ण राज्यों में से केवल 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है। यह है बीजेपी की हैसियत, जिसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है।